लेकिन जो तीसरा मेरा पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल इस वक्त जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से कभी भी मायशत हमारी कभी भी वो इस्तेकाम उसमें नहीं आ सकता जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना लेके आए। तो हमने जब फैसला किया, मैंने फैसला किया कि हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब को, तो उसके पीछे अपना मुल्क का सोच रहा था कि मैंने सोचा कि अगर हम, आइन कहता है कि जैसे ही आप अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, जो गवर्नर है उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी है। ये पाकिस्तान का आइन है। मैंने वो आइन सोच के अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया था, और मुझे तब लोग कहते गए हमारे कि ये नहीं करेंगे, कि ये जो ताकतवर लोग हैं ये नहीं होने देंगे। और उन्होंने पूरी पहले कोशिश की कि किसी ना किसी तरह हमें पंजाब में कॉन्फिडेंस वोट ना मिले, फिर कि हम डिसॉल्व ना कर सके थे, डराया धमकाया, यहां आके बैठ गए वो ताकतवर हैंडलर्स, और उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन अल्लाह, एक प्लान ऊपर वाले का भी होता है ना, वो कामयाब हो गया। हमें 186 वोट मिल गए और हमने अपनी गवर्नमेंट, जब कॉन्फिडेंस मिल गया वोट, हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। अब ये सारा मुल्क अब तमाशा देख रहा है कि अभी तक 18 दिन हो गए हैं, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की, और ये जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो सारी कौम समझ जाए कि उसके बाद ये आर्टिकल 6 लगेगा हर कोई जो गवर्नमेंट में बैठा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स होंगी इलीगल हो जाएंगी, वो आइन के खिलाफ हो जाएगी। और जो भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसको आगे खींचा जाए, और वो हमें पता है कौन कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये जो इंपोर्टेड डाकू बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, ये खौफजदा इलेक्शन से, इनको पता है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकते, और उन्होंने तैयारी की हुई थी कि जितना टाइम गुजरता रहेगा उसके अंदर यही हरबे इस्तेमाल करके हमें कमज़ोर करते जाएंगे, FIRs काटते जाएंगे। इमरान खान की जेल की प्लान किया हुआ है कि उसको जेल में डालेंगे, और फिर हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको इसी तरह हरासा करते जाएंगे, जो बोलने वाला होगा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनका प्लान था कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल हम कमज़ोर हो जाएंगे तो तब फिर ये इलेक्शन की कोई डेट देंगे। लेकिन हमने ये जो अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करके अब जो सारा पाकिस्तान आज पाकिस्तान की अदलिया की तरफ देख रहा है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी, क्योंकि अगर ये 90 दिन से ऊपर जाता है तो ये पाकिस्तान के आइन नहीं, पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ नहीं, ये सारी पाकिस्तान की जमहूरियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब जमहूरियत नहीं है यहाँ, क्योंकि जमहूरियत तो चलती है आइन के ऊपर। तो लिहाजा ये सब, अब सारा कौम तमाशा देख रही है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इतनी खौफजदा इलेक्शन है, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की सबको मिला के, जो 16 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शंस पंजाब में, उसके बावजूद हार गए। फिर उसके बाद सारी जमातें एक टिकट पे लड़ी, फिर हार गई, वो जो अगला अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था। तो ये डरे हुए इलेक्शन से, तो ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। रोड मैप है कोई नहीं, कोई चीज़ कंट्रोल में इनके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि इलेक्शन ना हार जाएं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क बर्बाद हो जाए, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका पाकिस्तान में स्टे की कोई नहीं है। इन्होंने फिर से मैं कह रहा हूं, ये फिर बाहर भागेंगे। लेकिन इस जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उन सबको तो सोचना चाहिए ना कि हम किधर जा रहे हैं, और उनको फिक्र करनी चाहिए, हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। और अगर जिस तरह माशत तबाह होती जा रही है, तो सबसे पहले तो हमारी सॉवरेंटी जा रही है, आज़ादी हमारी जाएगी, और जो हम पहले से कह बैठे हैं। तो मैं आखिर में अब मैं ख़त्म करने से पहले, मैं ये जो दहशतगर्दी हुई, दहशतगर्दी को भी पूरी कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह इससे सियासी फ़ायदा उठाया जाए। मैं ये शहबाज शरीफ के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ को कोई या तो यादाश्त ख़त्म हो गई है, या प्रेशर में आके इनको चीज़ें नहीं याद। तो इन्होंने कहा जी KP ने पैसा नहीं खर्च किया या कुछ नहीं किया, या KP जिम्मेदार है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि
पख्तूनख्वा में 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो 700 तकरीबन 700 पुलिस वालों ने शहादतें दे चुके थे। पुलिस डिमोरलाइज थी। पुलिस के हालात बुरे थे उस वक्त, क्योंकि पुलिस अपने आप को डिफेंड कर रही थी, लोगों को कैसे डिफेंड करती। और सबसे ज्यादा जो कुर्बानी दी वो पख्तूनख्वा और उस अब जो कबायली इलाका उसका हिस्सा बन गया, कबायली इलाके के लोगों में सबसे ज्यादा कुर्बानी, और उसके बाद पख्तूनख्वा के लोगों ने सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर में कुर्बानी दी थी। इसलिए कल वो इतनी तादाद में निकले हैं अमन मार्च में, क्योंकि उनको खौफ है कि फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर उन जिसको कहते ऑपरेशन होगा तो उसमें बेकसूर शहरी मारे जाते हैं जिस तरह पहले वो मारे गए थे। तो इसलिए उनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह ये अमन हो वहां, ये फिर से ऑपरेशन ना शुरू हो जाएं। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने कहा ना कि हमने कोई तवज्जो नहीं दी, तो मैं जरा सिर्फ आपको फिगर्स बताना चाहता हूं। 9 साल, और मुझे इस चीज का फख्र है कि हम जब 2013 के ऊपर आए तो सिर्फ आप ग्राफ देख लें दहशतगर्दी का, उससे पहले देख लें और उसके बाद सारा दहशतगर्दी नीचे आई, और वो नीचे आई मैं बताऊंगा क्यों आई। और हम जब फेडरल गवर्नमेंट में थे तो क्यों नहीं इस तरह की दहशतगर्दी थी। तब हम जिम्मेदारी तब लेते हैं जब हम गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। जब गवर्नमेंट से 9 महीने निकल चुके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, नाअहली आपकी है। पख्तूनख्वा ने 9 सालों में 2013 के बाद 600 अरब रुपया खर्च किया सिक्योरिटी के ऊपर। उससे पहले ट्रेनिंग का एक पुलिस का स्कूल था, 4 स्कूल बनाए हमारे होते हुए, 4 नए स्कूल बनाए गए पुलिस के हमारे दौर में 9 सालों में। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल बनाया नौशहरा में, कि एलीट पुलिस उसकी ट्रेनिंग की जाए। स्पेशल कॉम्बैट फोर्स बनाई गई जिसका सिर्फ मकसद था कि दहशतगर्दी के लिए उनको ट्रेन किया जाए। इसकी वजह से दहशतगर्दी नीचे आई। फिर शहबाज शरीफ ने कोई कहा कि जी फोरेंसिक डीएनए की लेबोरेटरी नहीं बनी। 2017 में खैबर मेडिकल कॉलेज में डीएनए की लेबोरेटरी बनाई गई। तो मैं ये जो झूठ बोले गए वो खत्म करना चाहता हूं। फिर उसने कहा कि फाटा का जो बजट है उसमें सारे सूबे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जब फाटा का मर्जर हुआ तो सब ने फैसला किया कि हाँ हम पैसे देंगे, ताकि फाटा जब हिस्सा बना पख्तूनख्वा का तो उसको आराम से अब्जॉर्ब करने के लिए यह फैसला हुआ था। मैं आपको सिर्फ 2 सूबों ने पैसे दिए थे। वो जो कमिटमेंट की थी कि 4 सूबे अपने एनएफसी अवार्ड से पैसे देंगे, सिर्फ 2 सूबों ने दिए। पख्तूनख्वा ने खुद दिए और दूसरा पंजाब ने दिया। बाकी 2 सूबों से पैसा नहीं आया वहां। और जब हमारे दौर में हमने 55 अरब रुपया हर साल हमने एलोकेट किया था फाटा के लिए, ताकि वहां डेवलपमेंट हो और वो मर्ज कर जाए आराम से। जब से पीडीएम आई है 55 अरब से सिर्फ 5 अरब रुपया दिया गया है पख्तूनख्वा की हुकूमत में। तो मैं ये सिर्फ करेक्ट करना चाहता था कि ये जरा झूठ बोले गए थे। आखिर में जी देखें, मैं ये आखिर में बात करना चाहता हूं।